वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कॉज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉज मीन्स कारण और महत्व संघर्ष का क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पूर्व में मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट के अर्थ, उसके फॉर्म्स और उसके नेचर के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं कारण क्या है, संघर्ष के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं। पर्सनल डिफरेंसेस। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह शारीरिक रूप से चाहे वह मानसिक रूप से असमान है। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कहावत भी है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। चाहे हम एक ही परिवार के लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, तब भी वे आपस में एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है कि विचार, क्षमता, रुचि, बुद्धि, लक्ष्य दूसरे के साथ समानता नहीं रखती है। यही असमानता जब इतनी अधिक हो जाती है कि दूसरों के साथ अनुकूलन न किया जा सके, तब संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जब मनुष्य दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता है, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी हम बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। संस्कृति मनुष्य के व्यक्ति को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रत्येक मानव पर उसकी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव होता है। जब सांस्कृतिक विभिन्नताओं में वृद्धि हो जाती है तो संघर्ष की प्रक्रिया क्रियाशील हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनका प्रमुख कारण कल्चरल डिफरेंसेस होता है। फिर हम बात करते हैं हितों में भेद। क्लैशिंग ऑफ इंटरेस्ट। सबके एक दूसरे के जो हित होते हैं, भेद होते हैं, वे अलग डिफरेंट होते हैं। हितों का जीवन में के किसी पक्ष में संबंध हो सकता है। जब हितों में भेद या टकराव उत्पन्न होता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। आर्थिक क्षेत्र में हितों के भेद के कारण मालिक और श्रमिक के मध्य संघर्ष होता रहता है। और अगर मैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल दूँ तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हमेशा ये इतिहास आज यहाँ जो पहुँचा है मानव समाज का, ये वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। फ्रॉम वेरी बिगनिंग, चाहे वो हम पीजेंट सोसाइटी की बात करें, कृषक समाज की बात करें, चाहे हम पूंजीवादी समाज की बात करें, चाहे हम जिसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं, औद्योगिक समाज की बात करें, चाहे पूंजीवादी समाज की बात करें, तो सब में जो है समाज जो है दो वर्गों में विभाजित रहता है और हमेशा दो वर्गों के जो हित हैं उनमें टकराव होता है और इसी टकराव की वजह से समाज में परिवर्तन होते हैं। तो मतलब इसलिए वो उनकी बहुत बड़ी सही है कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कि समाज का इतिहास, जो मानव समाज है, उसका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो हितों की वजह से जो है संघर्ष होता है। फिर बात करते हैं हम फोर्थ, वो है सामाजिक परिवर्तन। जब समाज में परिवर्तन होता है तो समाज में प्रचलित मूल्य, आदर्श, नियम आदि में परिवर्तन होता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि एक वर्ग पुरातन मूल्यों के लिए
बैठा रहता है और दूसरा सामाजिक परिवर्तन के पश्चात नए मूल्यों को ग्रहण कर लेता है और इन दोनों नए और पुरानों के दृष्टिकोण, व्यवहार, आदर्श में अंतर हो जाता है कि किसी भी समाज में नई और पुरानी पीढ़ियों में संघर्ष इसके उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। या महत्व, संघर्ष का महत्व या इम्पोर्टेंस। बाह्य रूप से अगर हम देखें तो संघर्ष का जो अगर विवेचना करें हम, तो संघर्ष से सिर्फ समस्याएं और कठिनाइयां ही जन्म लेती हैं, मगर यह धारणा पूर्णतः सत्य नहीं होती है। जैसे कई बार संघर्ष से, जैसे अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो उन्होंने कहा संघर्ष से, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी, औद्योगिक समाज था जिसमें पूंजीपति होते थे और जो लेबर काम करने वाली होती थी इंडस्ट्रीज में वो होती थी, दोनों के हितों में टकराव होता था और संघर्ष के द्वारा पूंजीपति जो है, जो सर्वहारा वर्ग, जो लेबर्स हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था को हटा देते हैं और नई व्यवस्था आती है जिसको साम्यवाद या कम्युनिज्म कहते हैं। तो ये साम्यवाद आया तो ऐसा नहीं है ये खराब आया, है ना, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि कई बार जैसे हम हमारे आज़ादी के आंदोलनों को संघर्ष का नाम दें, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम आज़ाद हुए अंग्रेजी राज से। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब हमेशा कठिनाइयाँ या परेशानियाँ होती है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो संघर्ष के कारण अन्य समूह में सुदृढ़ता का जन्म होता है। 1971 में जब भारत मानवता के लिए पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था, तब भारतीयों में इतनी एकता थी कि जो शांति काल में भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुई। र्यूटर एंड हर्ट के अनुसार संघर्ष समस्त आत्मचेतन और सामूहिक चेतना का आधार तथा विकास का कारण है। समाज में अन्याय और शोषण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष का योगदान महत्वपूर्ण है। अगर संघर्ष न हो तो अन्याय करने वाले, शोषण करने वाले इतने अधिक सीमा तक बढ़ जाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार शोषण और अन्याय को रोकने के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण है। जब अन्याय और शोषण बढ़ जाता है तब संघर्ष होता है और लोगों में स्नेह और मित्रता की भावना का विकास होता है। मैकाइवर पेज सही का कथन अगर हम देखें तो समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। सोसाइटी इज अ कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के दुष्परिणाम के संदर्भ में अगर हम देखें तो संघर्ष के कारण एकता भंग हो जाती है, उसका प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर पड़ता है। तो पहला अगर हम देखें तो संघर्ष के कारण जरूरी नहीं है कि बहुत सी बार मतलब कठिनाइयाँ जन्म लेती है, नई व्यवस्थाएं भी स्थापित होती है। दूसरा जो है वह ये कहते हैं कि संघर्ष जो है के कारण जो इसका दुष्परिणाम है, नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव, जिसका प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर पड़ता है। संघर्ष की प्रक्रिया जब गतिशील होती है तो उसका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व का उचित ढंग से विकास नहीं हो पाता है। संघर्ष के कारण आर्थिक हानि के साथ मनुष्य की हानि होती है। न जाने कितने लोग युद्ध, सांप्रदायिक दंगों में मारे जाते हैं। इन दशाओं को देखते हुए संघर्ष की स्थिति को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन देयर आर सम स्कॉलर्स जैसे रॉस, कूले, समनर ने संघर्ष को एक ऐसा साधन माना है जिससे संसार प्रगति के पथ पर तीव्रता से अग्रसर होता है।
बहुत, जैसे हम देखते हैं समाज के लिए कंपटीशन और सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जो है वो ज़रूरी है, वैसे ही समाज के लिए संघर्ष भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है। मगर कुछ समाजशास्त्री, जैसे मैंने आपको बताया, वो संघर्ष को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, चाहे कार्ल मार्क्स की बात करूं या चाहे मैं आपसे बात करूं अपने स्वतंत्रता आंदोलन की बात करूं, तो इसमें कैसे किस प्रकार संघर्ष के द्वारा नई व्यवस्थाएं जो है स्थापित हुई और वे नई व्यवस्थाएं जो है समाज के लिए हितकारी है, समाज के लिए आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए संघर्ष जो है वो समाज के लिए आवश्यक होता है। यह ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव ही पड़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो है कंपटीशन भी जो बात इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होती हैं, वैसे ही समाज में कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट बोथ आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। कल हम बात करेंगे कंपटीशन की, कंपटीशन जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर आपको कोई भी बात अगर आप पूछनी है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज डाल सकते हैं और वॉइस मैसेज द्वारा आपकी कोई क्वेरी इन टॉपिक से रिलेटेड है वो सॉल्व करेंगे। वैसे आपको अभी जो लेक्चर्स टुकड़े टुकड़े में मिल रहे हैं, मैं ये प्रयास करूँगी कि इसको एक एक घंटे का या एक एक टॉपिक को पूरे एक घंटे में बाइंड अप करके, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग नहीं समझ में आए थोड़ा थोड़ा, तो प्रयास ये किया जाएगा। या हम एक बार जो है, जैसे मैंने गूगल क्लासरूम क्रिएट किया है, तो और भी सारे बच्चे अगर इस क्लासरूम से जुड़ जाते हैं तो मैं ये प्रयास करूँगी कि इसको हम जो है लाइव क्लास को रन कर सकें। थैंक यू।